Assalamu alaikum. I was one of the supporters of the PMLN, but this is so heart-wrenching that how our government is reacting upon Israel-Palestine conflict. Please अपनी आंखों से ब्लाइंड फोल्ड उतारें और अपने पसंदीदा सियासी लीडर के गुनाहों का एतराफ करने का हौसला पैदा करें, अंदर इतनी हिम्मत पैदा करें। हम इन हुक्मरानों की कठपुतलियां नहीं हैं, हमने अपने तौर पे तहकीक करनी है, हमारा अपना दिमाग है, हमारी अपनी सोच है। Use your critical thinking and just think for a moment that why Palestinian flag was not allowed in the PSL, why we are still taking aid from America. मुझे लगता है कि अब हमें महंगाई का रोना छोड़ देना चाहिए। हमें पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने का जो दुख है उससे बाहर निकल आना चाहिए। ये सियासी लीडर अब बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं हमारा। वी आर इन द स्टेट ऑफ वॉर। बात महंगाई से और पेट्रोल की कीमतों से बहुत आगे बढ़ चुकी है। हम पर जिहाद फर्ज हो गया है। अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को जो खत आया, आपको क्या लगता है उसके अंदर क्या लिखा होगा? उसमें ये मेंशन किया होगा कि हम पाकिस्तान में अमेरिकन एजुकेशन को लाना चाहते हैं, या उसमें ये लिखा होगा कि पाकिस्तान में अमेरिकन टेक्नोलॉजी की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, बल्कि उसमें लिखा होगा कि हम आपको बहुत सारे पैसे भेजेंगे और आपने अपने ज़मीर का सौदा करना होगा। आपने अपने कान और अपने आंखें बंद कर लेने हैं ताकि आपको फ़लस्तीन के बच्चों की चीखें ना सुनाई दें, आपको उनके जख्म ना दिखाई दे। उसमें ये लिखा गया होगा कि हम आपको कर्जा देंगे और आपने इजराइल के खिलाफ अपना मुंह बंद रखना है। आपने इस आवाम को इलेक्ट्रिकल स्कूटर्स की तरफ लगा देना है, या आपने इनको महंगाई के झंझट में डाल देना है ताकि पैलेस्टाइन की तरफ से इनका ध्यान बिल्कुल हट जाए। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप किसी खास सियासी पार्टी के खिलाफ अपने दिल में बुग़्ज़ रखें या फिर आप अपनी पार्टी बदल लें, लेकिन हमें अपने तौर पे अब जिहाद करना है। अगर हमारे हुक्मरान हमें बाहर ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हम एक गुलाम कौम है, तो हमने इनको बताना है कि हम गुलाम नहीं है, हमारी सोच में गुलामी नहीं है, हमारा ईमान गुलामी को कबूल नहीं करता। जितना भी हमारे इख्तियार में है हमने उसके जरिए से जिहाद करना है। हम अपनी कलम से जिहाद करेंगे, हम अपनी आवाज से जिहाद करेंगे, जो भी हम कर सकते हैं फ़लस्तीन के लिए। हम अपने आप से अहद करें कि हम हमेशा इसराइली प्रोडक्ट्स का बायकॉट करेंगे, हम इसराइली ब्रांड्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम ये बात याद रखेंगे कि जब फ़लस्तीन में इतने बुरे हालात चल रहे थे तो हमारे मुल्क में फिर भी PSL हुआ और PSL को KFC जैसे ब्रांड्स ने स्पॉन्सर किया। हम याद रखेंगे कि जब फ़लस्तीन को हमारी ज़रूरत थी तो हमारे सियासी लीडर्स अमेरिका के साथ हाथ मिला रहे थे। हम इन हुक्मरानों के फैसलों पर सवाल करने की हिम्मत रखते हैं। हम आखिरी सांस तक फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। हम दुनिया वालों को बताएंगे कि हम की जंजीरों को कबूल नहीं करते। सोशल मीडिया के सबसे झूठे शोज में से एक शो ये रमज़ान ट्रांसमिशंस हैं। इनका दीनी एक्टिविटी के साथ या हमारे दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जो होस्ट यहाँ पे बिठाए जाते हैं वो इस तरह से होते हैं जैसे उन्होंने तो जिंदगी में कभी कोई गुनाह किया ही ना हो, बिल्कुल पाक साफ होके आसमान से उतर के अभी आए हों। इन बाजियों से बंदा पूछे कि पूरा साल ये किधर थी, पूरे साल इनके दुपट्टे किधर थे। कितने को ये बेगैरत हैं कि सामने इसराइली प्रोडक्ट्स की नुमाइश करके दुआओं में इसराइल की तबाही मांग रहे होते हैं। वहाँ फ़लस्तीन में बच्चे शहीद हो रहे हैं, औरतों के साथ रेप हो रहा है और इन्हें अपने स्पॉन्सर्स की पड़ी है। इसलिए किसी भी बड़े अदारे से तवक्को रखे बगैर हमें खुद से कोशिश करनी होगी। अपना मोबाइल उठाएं और एहतजाज रिकॉर्ड करें और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करें ताकि क़यामत के दिन हम अल्लाह ताला के सामने खड़े हो सकें। हम अल्लाह ताला को कह सकें कि अल्लाह ताला हमारे इख्तियार में जो भी था हमने वो करने की कोशिश की। अगर हमारे हुक्मरान और हमारी फ़ौज हमें एक ऑर्डर देती तो हम अपनी जान और अपने माल से जिहाद करते। हमारी जान भी हाजिर थी फ़लस्तीन के लिए।